त्रिशूल है और कवच है और ऊपर है कैप। ये मूर्तियां दिखाई गई हैं, ये पूरी ये पत्थर पर तराशी गई मूर्तियां हैं। और जैसे ये चतुर्थ विष्णु की है, 10वीं सदी से है और ये सांबर जयपुर में है। दोस्तों यहाँ पे लाल तुर्की बर्तन दिखाए गए हैं, जैसे कि चिलम है, रखदानी है और बेलन है। अनेकों प्रकार के यहाँ पे पात्र दिखाए गए हैं जो कि घरों में पहले यूज में लिए जाते थे और ये सभी लाल मिट्टी से बनाए गए हैं। और ये पास में जो दिखाए गए हैं ये नीली मिट्टी से इस प्रकार से ये तस्तरी बनाई गई हैं मछली के आकार की। अब देखते हैं आगे श्रीलंका की कलाएं, कुछ कलाएं दिखाई गई हैं जैसे कि श्रीलंका की, म्यांमार की, बुद्ध में निचला खंड बायां खंड, इस प्रकार से देखिए बुद्ध की कला दिखाई गई हैं। कुछ ब्राह्मण की कलाएं यहाँ पे दिखाई गई हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए ये ब्राह्मण की कलाएं दिखाई गई हैं। और जैसे कि ये चिलम है अनेकों प्रकार के, जैसे कि ये बुद्ध का चित्र बनाया गया है। ये एक ब्लैक पत्थर है और इस पर ये मूर्ति तराशी गई है। देखिए बनी हुई है, ये पत्थर से बनी हुई है पूरी, ये हाथों से निर्मित है और हाथों से ही तराशी गई है, छीनी और हथौड़ी से। देखिए दोस्तों ये चतुर्थ विष्णु है, 10वीं शताब्दी सदी का है, सांबर जयपुर में है। और ये जो मूर्ति बनाई गई है एक ब्लैक पत्थर पर बनाई गई है और ये जो तराशी गई है हाथों से तराशी गई है, न कि किसी मशीन का यूज किया गया है इसमें। ये पत्थर पर बनाई गई एक मूर्ति है। ये देखिए विष्णु जी की ये मूर्ति दिखाई गई है, थोड़ा क्लोज से आप कर सकते हैं इसको। दोस्तों यहाँ से हम करते हैं इस एंट्री। और ये देखिए अस्त्र शस्त्र दीर्घाएं हैं, जैसे कि जो राजा महाराजा के अस्त्र शस्त्र होते हैं, भाला, त्रिशूल, बंदूक, तलवार, वो हम यहाँ से एंट्री करके टोपियां जो कि युद्ध के लिए जो पहनी जाती हैं और इनको किस प्रकार से तराशा गया है आप थोड़ा क्लोज करके दिखाते हैं। इनमें भी कुछ चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। ये देखिए ये कुछ चित्र प्रदर्शित किए गए हैं और ये जो युद्ध के लिए ये पहने जाते हैं, जैसे कि ये दिखाया गया है एक मुखौटा टाइप में दिखाया गया है यहाँ पे। ये पूरे हथियार हैं, ये बहुत धारदार हथियार हैं जो कि युद्ध के लिए काम में यूज में लिए जाते हैं। ये दाव है, शाही फरसा है, गुर्ज है, शाही गुर्ज है, मुगल कुप्ती है, ये दिखाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं इनको, बहुत ही ऐसे धारदार हथियार दिखाए गए हैं। ये खंजर हैं, अनेकों प्रकार के खंजर दिखाए गए हैं। और अनेकों प्रकार के जो खंजर हैं, जैसे खंजर, ईरानी खंजर, जो कि अनेकों देशों से ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। और देखिए ये राइफल हैं, जैसे कि इस राइफल के बारे में बताएं हम आपको। तोड़ेदार बंदूक, ये कौन सी है? तोड़ेदार बंदूक है, तोड़ेदार सिंधी बंदूक है, तोड़ेदार बंदूक है, तोड़ेदार बंदूक है। ये जो बनाई गई है 18वीं सदी से बनाई गई है। देखिए तोड़ेदार ये भी बंदूक, अनेकों प्रकार की बंदूक दिखाई गई है। कमलगन जम्बूरा बंदूक, सुतरनाल, ये बहुत बड़ी दिखाई गई है। देखिए और जो इसका आगे से जो ये कैप, आगे से जो हिस्सा बनाया गया है, ये भी एक तांबे से निर्मित है। देखिए अभी तो पूरी तरीके से हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही नई वर्जन है। ये देखिए ये पत्थर कला बंदूक, ये पत्थर कला बंदूक है जो कि पत्थर से इसको धारदार बनाया जाता है। पत्थर कला दुनाली बंदूक, ये 2 मुंह की बनाई गई है जिसको हम कहते हैं दुनाली बंदूक। ये देखिए पिस्तौल कारतूस वाली, ये कारतूस वाली जो पिस्तौल आते हैं, छोटे छोटे पिस्तौल दिखाई गई हैं। बारूदानी पिस्तौल, जिसमें बारूद भरते हैं, ये वही पात्र है जिसमें हम बारूद भरते हैं। टोपीदार पिस्तौल, ये टोपीदार पिस्तौल दिखाई गई है। और इस प्रकार से पिस्तौलों के अनेकों प्रकार यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये तो दिखा दिया मैंने, है ना। जो मूर्ति स्थापित की गई है ये चतुर्थ विष्णु पात्र दिखाए गए हैं। थोड़े आगे आपको ऐसे पात्र दिखाई देंगे जो कि मुसलमानों के पात्र हैं। ये ऐसे कलाकृति है, फूल के टाइप के नुमा है और ये एक शीशे पर कलाकारी की गई है। यहाँ पे कुछ ऐसे पात्र हैं जैसे कि चाय के पात्र हैं, फूलदानी है, रखदानी है। और पहले के जो मग हुआ करते थे वो अनेकों प्रकार के पानी के, चाय के, दारू के, शराब के। और इस प्रकार से यहाँ पे ये फूलदानी दिखाई गई है कि अनेकों प्रकार की डिजाइन से ये लेपित की गई है। और ये मिट्टी के पात्र हैं पूरे, जो कि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में रखाए गए हैं। ये मुसलमानों के कुछ तस्तरी नुमा यहाँ पे पार्ट्स दिखाए गए हैं। ये देखिए ये गुलदस्तानी है और फूलदानी है। ये देखिए अब ये पात्र यहाँ पे आ गए हैं जैसे कि सोने के आकार के, तो ये बनाए गए हैं तांबे के आकार के। इस प्रकार ये अनेकों प्रकार के राइफल दिखाई गई हैं और मुखौटे दिखाए गए हैं। जैसे कि ये राइफल दिखाई गई है, राइफल पाकिस्तान के करक जिला कोर्ट में नियुक्त नमक का दरोगा स्वर्णीय निरंजन दास सैनी को अंग्रेज द्वारा ये भेंट की गई थी। और ये इनकी पोशाक है, जैसे कि इन्होंने हाथ में भाला ले रखा है और यहाँ पर कमानी पर त्रिशूल है
और कवच है और ऊपर है कैप, ये दिखाई गई है। और ये यहाँ से दिखाए गए हैं, ये हेलमेट दिखाए गए हैं, 4 आईना दस्ताने आसा, मतलब कि जो शत्रु पहनता है, फिर राजा महाराजा पहनते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये देखे जैसे कि लाहौरी मुठ, जैसे कि तलवार में जो आगे का जो पकड़ने का जो हैंडल होता है वो मुठ कहते हैं उसको, ये बनाया गया है। और ये भी जो निर्मित है पूरा ये तांबे से निर्मित है। ये कटार दिखाई गई है, जैसे कि हाथ से इसको पकड़ते हैं और वो इस प्रकार से घोंपते हैं, तो ये कटार वही है। काले पत्थर पर निर्मित है ये मूर्ति। इसको भी जो तराशी गई है ये मूर्ति, ये एक लाल पत्थर है और वर्रा है पर बनाई गई है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे कि मशीन का इसमें यूज किया गया है, ये छीनी और हथौड़े से तराशी गई है। आप इतना थोड़ा पास से दिखा सकते हैं कैमरे से, ये जो चीज तराशी गई है बहुत ही नक्काशी करके तराशी गई है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई है कमानी, कमानी में क्या होती है कि त्रिशूल होती है, इसको यहाँ पे हाथ से ही तराशा गया है। और यहाँ पे देखिए वामन विष्णु, कितनी अच्छी मूर्ति, हमको ऐसा दिखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मतलब कि फ्रेम से निकाली गई है, जबकि ऐसा नहीं है, ये भी मूर्ति एक हाथ से तराशी गई है। और भी हैं जैसे कि ये चतुर्थ विष्णु, ये देखो मतलब बनाने में कितना उनको टाइम लगा होगा। आज के युग में हम देखें तो इसको बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। देखिए सर पास से दिखाइए, यहाँ पे भी जो इसके पैर हैं, यहाँ पे भी ये देखिए माला के रूप में ये तराशी गई है। और ये कमानी में ये इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पे चित्र, मतलब इतना बारीकी से तराशा गया है कि हम बता नहीं सकते कि ये हाथों से तराशा गया है। नेक्स्ट व्लॉग चांदी की 5 फुट की थाली महाभारत व रामायण की दिखाई गई है।